दो रॉयल टीमें आमने सामने होंगी, एक तरफ राजस्थान रॉयल, दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। मुकाबला पिंक सिटी जयपुर में इस सीजन पहली बार खेला जाना है। याद रहे ये दोपहर का मुकाबला होगा, तेज गर्मी, किस तरीके की रणनीति होगी करेंगे उसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं वसीम जाफर, पीयूष चावला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पीयूष, पिंक सिटी में ये पहला मुकाबला, लेकिन थोड़ी सी नाइंसाफी, दोपहर का मैच, जयपुर में तेज धूप। सबसे पहले तो रणनीति बताइए, ऐसे मैचेस में क्या करती है टीम, क्या सोचती है? देखिए, ऐसे में सोचती है कि सब पहले बहुत अच्छे से हाइड्रेट होके आए, क्योंकि आप नहीं चाहते जब एक बार मुकाबला शुरू हो तो आपके एक दो प्लेयर्स को क्रैम्प आए, कोई वहाँ बीमार पड़े, क्योंकि आसान नहीं होता है। वो दिखने में लगता है कि दोपहर का ही तो मैच है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है फास्ट बॉलर के लिए, बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि T20 में बहुत भागना पड़ता है। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस नज़रिए से कि सब फिट रहें उस मैच के दौरान। बिल्कुल। और राजस्थान के लिए सब अच्छी चीज ये है कि जयपुर में खेलेंगे। हालांकि गुवाहाटी में उन्होंने खेले थे 2 मैच और मिला जुला वहां पर, एक जीते एक हारे। अब यहां पर पहुंचे हैं। इस टीम में भारतीय बल्लेबाजों पर थोड़ा ज्यादा निर्भर ये टीम है, चाहे वो संजू सैमसन हो, जायसवाल हो, पराग हो, जुरेल हो या फिर नीतीश राणा हो। लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये टीम अभी भी अपनी बल्लेबाजी को और मजबूत करना चाहेगी। जी हाँ, बल्लेबाज तो हैं और काबिल बल्लेबाज है, लेकिन उनसे रन चाहेगी कि उनके जो टॉप 5 प्लेयर हैं प्लस हेटमायर है, तो ये बल्क ऑफ द स्कोरिंग करे और थोड़ा यशस्वी जायसवाल हो गए या संजू हो गए, नीतीश राणा, इनसे रन निकले। पहला गेम खेलने जा रहे हैं तो इनके लिए भी कंडीशंस थोड़ी सी नहीं है, क्योंकि ये भी अपने सिर्फ 5 ही गेम खेलते हैं वहाँ पर। तो एटलीस्ट होम कंडीशन में होंगे, इस बात से खुश होंगे। लेकिन जीत बहुत ज़रूरी है राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि जिस तरह से सीज़न जा रहा है, अगर यहाँ उनको 1-2 मैचों में अगर जीत नहीं मिली तो फिर बड़ी दिक्कतें आ सकती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है पीयूष जो अपने घर में तो हार रही है, 2 मैच के लिए हारी, लेकिन बाहर जाकर जीत रही है RCB। और जब सामने वहां पर संजू सैमसन रहेंगे तो इधर भी भुवी, जोश हेजलवुड, एक तगड़ा मुकाबला शुरुआत में ही। और बिल्कुल दोनों जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहे आप भुवी की बात करें चाहे जॉश हेजलवुड की, पिछले मुकाबले में भी जब 160 रन डिफेंड कर रहे थे तो वहाँ जिस तरीके से गेंदबाजी करके गेम बनाया था, तो उनका आत्मविश्वास भी ऊपर होगा। बहुत अनुभवी हैं, हालांकि संजू सैमसन भी अनुभवी हैं, लेकिन जो इस समय फॉर्म है वो बेहतर भुवी और जॉश हेजलवुड के पास। और गेंदबाजी की तरफ थोड़ा सा रुक कर रहे हैं हम राजस्थान के वसीम भाई, तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि आपके पास हसरंगा हैं जो पिछले मैच में नहीं खेले थे, फजलक खेले थे, तीक्षणा भी हैं, और जिस हिसाब से जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी कर रहे हैं उनके लिए बहुत प्लस। क्या इस स्पिन में थोड़ी सी इस बार समस्या उनको लग रही है? जी हाँ, तीक्षणा अगर थोड़ी सी ऐसा लगता है कि कंडीशन उनके फेवर में नहीं हो तो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इस बात की खुशी होगी कि थोड़ा बड़ा ग्राउंड है, थोड़ा सा चीज़ें फेवर में हो सकती हैं, बट हसरंगा का खेलना मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सिर्फ 5 ही बॉलर से ऑपरेट करती है राजस्थान, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत होती है कि किसी बॉलर का अगर अच्छा दिन नहीं हो तो चीज़ें उनके लिए दिक्कत पेश करती। लास्ट मैच में हमने देखा तीक्षणा ने भी 50 रन के ऊपर रन दिए, तुषार ने भी 50 के ऊपर रन दिए, तो बहुत कुछ ऐसा लगता है कि जोफ्रा आर्चर पे डिपेंड हो जाते हैं। और थोड़ा ऐसा लगता है अटैक भी बड़ा डिफेंसिव सा अटैक है, अगर आर्चर विकेट नहीं निकालते हैं तो संदीप के पास वो काबिलियत नहीं है, तुषार भी अगेन एक्सपेंसिव साबित होते हैं। तो हसरंगा और आर्चर, मुझे ऐसा लगता है कि यही 2 गेंदबाज है जिस पे आप देखते हो कि विकेटें निकालने के लिए। बिल्कुल। और जैसा संदीप शर्मा का नाम लिया वसीम भाई ने, संदीप शर्मा का एक आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है पीयूष। सामने जब विराट कोहली रहते हैं तो 16 पारियों में 7 बार संदीप शर्मा ने आउट किया है, और खुलकर खेल नहीं पाते हैं विराट कोहली। और इस बार विराट एक अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ये बैटल कैसी रहेगी? देखिए, 7 बार आउट किया, लेकिन वो किस समय किया है? तब संदीप शर्मा नई गेंद से डालते थे, पहले 3 ओवर में गेंदबाजी करते थे, पर अभी ऐसा यहाँ देखने को मिल नहीं रहा है। अगर संजू सैमसन वो बात पे गौर करके आएंगे कि संदीप शर्मा से नई बॉल डलवाएं, और क्या वो वैसा पेस जनरेट कर पाएंगे जो आज से 4 साल पहले करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अलग हो चुकी हैं। आंकड़े जो हैं वो कॉपी बुक में जा चुके हैं, लेकिन वहां से फिर निकल के आना, क्या संदीप शर्मा आज 135 डाल रहे हैं या नहीं, तो वो सब चीज़ों पे नज़र डालनी पड़ेगी। तो मेरे को लगता है जो रोल उनको मिला हुआ है संदीप शर्मा को इस समय, कि आप 1 ओवर लगभग पावर प्ले में डालिए, फिर 1 मिडिल में और 2 बाद में, या कई बार तो 3 ओवर बाद में डालते हैं, तो वो उसी रोल की तरफ जाएंगे। और विराट कोहली इस समय जो फॉर्म में नजर आ रहे हैं ना, तो इतना आसान होगा नहीं गेंदबाजों के लिए। बिल्कुल। और इंटेंट भी वसीम भाई इस बार सिर्फ विराट कोहली का नहीं, आप RCB का देखिए, पावर प्ले में ये टीम 10 से ज्यादा की रन रेट से रन बना रही है। पिछले मैच में तो हमें याद है वो 3.3 ओवर में 60 पहुंच गई थी, पर सामने इस बार जोफ्रा होंगे, तो क्या सॉल्ट विराट की रणनीति बदलेगी?
आई मीन सॉल्ट की तो रणनीति वही रहती है, आप किसी को भी ले आइए और उनका खेलना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट मैच में हमने देखा है कि जिस तरह की वो ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं तो विराट के लिए भी थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती है। विराट भी बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इम्पोज करने के लिए, वो जोफ्रा को इतनी आसानी से डालने देंगे नहीं, तो एक तगड़ा बैटल मुझे लगता है देखने मिलेगा। और पडिक्कल से मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी कि उनकी बैट से थोड़े रन निकले। सेम लियम लिविंगस्टन भी थोड़े ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। तो ये दोनों बल्लेबाज का चलना आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होम गेम में वो विन्स नहीं मिली है। अब आप अवे मैचेस में आए हैं तो यहाँ पर अगेन आपको जीतना ज़रूरी है। दोपहर का मैच पीयूष, और अगर तिकड़ी की बात करें, पेस तिकड़ी की, तो इनफॉर्म है। हेजलवुड हो गए, दयाल हो गए, या फिर जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं भुवी। पर स्पिन की तरफ आप आइए, दोपहर के मुकाबले में कहते हैं कि स्पिनर्स का रोल बढ़ जाता है। कृणाल पांड्या अकेले पड़ रहे हैं, लिविंगस्टन पार्ट टाइम स्पिनर जरूर है, क्या वो सपोर्ट रहेगा? देखिए कृणाल पांड्या भले ही विकेटें चटका रहे हैं लेकिन बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ जाना चाहूंगा श्रेयस शर्मा की तरफ, जिन्होंने पिछले 2 मुकाबलों में विकेट इतने नहीं मिले लेकिन गेंदबाजी बहुत बेहतरीन करी है। कई बार आपके आंकड़े नहीं दर्शाते आपने कैसी गेंदबाजी Right. करी है, लेकिन यहाँ पे बहुत क्रेडिट जाएगा श्रेयस शर्मा को, जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर आपको मुंबई वाला मुकाबला भी याद हो जहाँ पे सबको मार पड़ रही थी, वहां पे आके गेम कंट्रोल किया था श्रेयस शर्मा ने, लेकिन कृणाल ने वो अंतिम ओवर डाला, वो दबाव वाला, वहां विकेटें मिली। तो कई बार मेरे को लगता है कि आपको विकेट की तरफ ना देख के कैसी गेंदबाजी करिए। तो श्रेयस शर्मा यहाँ पे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्लस पॉइंट है आरसीबी के लिए, जैसी वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और कृणाल पांड्या, लियम लिविंगस्टन आपको अगर जरूरत पड़ी तो 1 या 2 ओवर दे सकते हैं। तो ये दोनों स्पिनर्स के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा। फेयर इनफ। और आखिर में चलते चलते प्रेडिक्शन, और प्रेडिक्शन में यहाँ पर वसीम भाई, पीयूष, आंकड़ा ये कहता है, आंकड़े पर बार बार जाते हैं हम, कि 2024 में जयपुर में 5 में से 4 बार जीती थी राजस्थान। और जब ये दोनों आमने सामने आए थे तो अपने घर में भी जीते थे, जयपुर में भी आरसीबी को हराया था राजस्थान ने, और फिर एलिमिनेटर में भी शिकस्त दी थी। तो आंकड़े के हिसाब से अब किसकी तरफ आप, आरसीबी आरआर? मैं आरसीबी की तरफ हूँ थोड़ा सा इन ऐसा आंकड़ों के लग रहा है। बावजूद? जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार हम बहुत सारे आंकड़े टूटते हुए देख रहे हैं, तो शायद हो सकता है ये आंकड़ा भी आपको टूटते हुए दिख जाए। वाह, पुराना वाला आरसीबीएन जाग उठा यहाँ पे। पीयूष? नहीं, आरसीबी जैसी क्रिकेट खेल रही है इस समय, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, इसलिए मैं थोड़ा आरसीबी की तरफ हूँ। भाई यहाँ पर तो दोनों गेस्ट आरसीबी की तरफ हैं, और जब 2 यहाँ पर हैं तो तीसरा अगर मैं राजस्थान बोलूंगा तो थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी। मैं भी आरसीबी ही की तरफ हूं, आप किसके तरफ हैं जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, शुक्रिया पीयूष, और देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।